नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेबनिज़ थ्योरम की ही एक और प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो सके कि हमने किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिए। जो ये लेक्चर सीरीज चली हुई है लेबनिज़ थ्योरम की, इनके जो क्वेश्चन करवाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं अपनी तरफ से, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं इनसे, है ना। और आपके इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप इनको कवर कीजिए और फिर आपकी बुक की सहायता से आप कर सकते हैं सभी और क्वेश्चन, और इजी ही रह जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसमें एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए भाई, ये है क्वेश्चन। इफ y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m इज इक्वल टू 2x। ठीक है। हमने ये जो है हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि भाई ये होगा x² - 1 yn + 2 प्लस 2n + 1 xyn + 1 प्लस n² - m² और yn इज इक्वल टू 0। लेबनिज़ थ्योरम से ही ये प्रूफ कंप्लीट होगा। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं, y की पावर 1m, ये क्या है आपको गिवन है ना। अब इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो जो ये कोई भी पावर माइनस की है तो वो नीचे आकर क्या हो जाएगी। अगर मान लो x माइनस की पावर 2 है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, नीचे पावर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो वही लिखा है, और इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि लेट y की पावर 1/m है, मैं उसको क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। भाई समझ में आया है t क्यों मानना, क्योंकि अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे वो आसान हो जाएगा। बस ये है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो हमने t माना है आपके बुक के अकॉर्डिंग ही t। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 1/t, इस तरह से चेंज हो जाएगी ना इक्वेशन, तो 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। देखिए अब एलसीएम अप्लाई करते हैं तो इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी 1 है। तो टी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर t² और ये t से t कैंसिल, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा जी इज इक्वल टू में 2xt। ठीक है। अब t एलसीएम है तो दोनों तरफ का एलसीएम और कॉमन क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो वही करेंगे भाई हम, t², और इसको अच्छी तरह से लिखेंगे कि पहले पावर 2 और फिर 2xt + 1। अब ये क्या पावर 2 में, अब ये क्या बन गया भाई, हमारा एक इक्वेशन बन चुकी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं 10th लेवल पर ही आपने सीखा है। वेरिएबल t में है, ये वो x में होती थी वहाँ पर, कोई बात नहीं, वेरिएबल तो कोई भी ले ले भाई हम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, मतलब t में क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, तो जो t² के आगे कोफिशिएंट है वो 1 है, और b t के आगे जो कोफिशिएंट है -2x है, और c के तो ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्क्रीमेंट मेथड लगाएंगे, तो इसके रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो b² - 4ac होता है। b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शाबाश, -2x है तो 4 और x², और 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो वो 4 ही रहेगा, तो ये आ जाएगी d की वैल्यू। लेकिन हमें जो फार्मूला है x = -b + वर्गमूल d/2 है, वर्गमूल d की वैल्यू चाहिए, या फिर रन टाइम पर कर सकते हो आप। चलो हम कर लेंगे, तो d की वैल्यू हमारी हम कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, वर्गमूल d की वैल्यू यहीं निकाल लेते हैं, या फिर आप वहाँ भी निकाल सकते हो, ये कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, 4x² - 4, यहाँ पर रूट आ जाएगा। ठीक है। अब रूट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं ना रूट के अंदर ही, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ये एक्सप्रेशन, और 4 को बाहर निकाल लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको भाई, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√x² - 1। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, माइनस का b, तो एक माइनस पहले भी है और एक सूत्र में है, तो वो दोनों टकरा कर प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस वर्गमूल d की वैल्यू अभी हमने कंप्लीट ही सोल्व कर ली है, नहीं तो हमें यहाँ सोल्व करनी पड़ती भाई, हमने अलग से ही सोल्व कर ली थी। और अपॉन में 2a, और a की वैल्यू 1 है तो वो 2 ही रहेगा।
अब ऊपर से आप कर सकते हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं, तो मतलब यहीं समझा देता हूँ मैं। यहाँ से क्या लोगे आप, इस एक्सप्रेशन में क्या लोगे आप, 2 कॉमन लोगे ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो 2 की कहानी ख़त्म है। 2 वैल्यूज आएंगी x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ठीक है ना। तो मतलब ये अब यहाँ पर x में होता था वहाँ पर हमारा फार्मूला, क्योंकि x में ही होता था वो वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर हम t की वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, किसकी वैल्यू आएंगी, t की, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो t में है, तो यहाँ पर t आ जाएगा। x में होती तो x में आ जाएगा, p है तो p आ जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये t के रूट आए हैं, है ना, t के ही आएंगे ना भाई, जिसमें है मतलब वो इक्वेशन, जिस वेरिएबल में वो क्यूबिक है तो t या क्वाड्रेटिक है तो उसी की वैल्यू आती है। तो ये t की वैल्यू है x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये इसका मतलब क्या है कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब यहाँ से आगे देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक किया है, जो भी था वो एज इट इज लिखा है, ये नीचे आ जाएगा। फिर इसको t मानकर हमने t में ये इक्वेशन बनाई है और इसका एलसीएम लेने के बाद और d निकाला है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, फिर इसमें पुट किया है, तो इसके रूट को फाइंड किया है। तो 2 पावर तो 2 रूट, 3 पावर तो 3 रूट, वो आपको पता है, तो 2 रूट हमने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर हमने गलती से x लिखा था, वो x नहीं लिखा जाएगा, जिस भी वेरिएबल में है क्वाड्रेटिक वही लिखिए बराबर में, ठीक है ना। आया है ना समझ में। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम आगे करते हैं। अब देखिए भाई, t तो हमारी अजम्पशन थी, लेकिन जो हमारी इक्वेशन थी उसमें क्या था, y में थी इक्वेशन हमारी, है ना। तो y की वैल्यू को ही हम फाइंड करना चाहेंगे। तो t हमने क्या मानना था, y की पावर 1/m। तो यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो प्लस माइनस एच डी चलता रहेगा। अब ये पावर m को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ पावर क्या करनी पड़ेगी, m करनी पड़ेगी जी, वेरी गुड। तो m से m कैंसिल होगा तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तक हमने कर लिया था कि y की वैल्यू क्या है, ये थी, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, y1 आ जाएगा, है ना, dy बाई डी एक्स लिखे या y1 लिखे। और यहाँ पर फिर क्या होगा, और एक ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या थी, इसकी पावर m थी भाई, है ना। आपने नोट की होगी पीछे कि भाई हमने y की पावर 1/m था और दोनों तरफ पावर m करी है, तो इस तरफ भी पावर, तो पावर m के साथ थी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर m दिख रही है, अब हमको पावर m आगे आएगी। तो अब ये मानिए कि x की पावर m का है, तो कैसे होगा, m x और m-1। तो x की जगह कोई और है तो उसका फिर अलग करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही काम करना कि ये मानिए कि ये पूरा x है, तो हम एक बार प्लस वाले फैक्टर को लेते हैं, फिर माइनस वाले को भी बता देंगे कैसे। हम प्लस वाले को लेते हैं तो आप ये मानिए कि ये पूरा x है और उसकी पावर m है, तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, m और जो भी x है जी, आपको x ही दिखना चाहिए, मतलब कोई भी जगह ले रहा हो वो तो चेन रूल लगा देंगे हम। तो पावर कम, इतना काम तो आपको आया भाई। अब x का डेरिवेटिव करना है आपने जो x की जगह पर है, तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 होगा और रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव पता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 1/2 रूट x, है ना। तो अब मेरे को इतना दिखना चाहिए कि 1/2 और रूट x, जो भी x में है वो, और x की जगह अब ये है, यहाँ पर x होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और वो मल्टीप्लाई में आएगा 2x। आया ना समझ में। तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। आया ना आपको समझ में, तो वो तो आपको पता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है ना क्या किया है। तो ये डेरिवेटिव का बेसिक था कि भाई पहले हमने क्या किया, जो भी यहाँ पर था पावर को आगे ले आए, x की पावर 1 कम हुई और फिर x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया है। तो अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे एलसीएम लेना है इस स्टेप में, तो बस तो ये स्टेप क्या है, एच डी चलेगा यहाँ तक, ये तो एच डी लिखा है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो इसको नहीं चाहिए, है ना। तो ठीक है ना, इस स्टेप में हमने क्या किया है, एलसीएम ही लिया है। देखिए ये एच डीज है और इसमें क्या किया है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ से कैंसिल होगा 1, तो एक्स एच डीज आ जाएगा। इतना काम होने के बाद अब देखिए
यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है इसकी पावर 1 है, ठीक है, और इसकी पावर हम अलग से ही मतलब क्या है, ये पावर 1 है, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन को देखिए x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है, ये बेस मिल रहा है ना भाई, आगे पीछे ही है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर m माइनस 1 पावर है और यहाँ पर प्लस 1 पावर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो केवल क्या बच जाएगी, पावर m बच जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर पावर बचेगी m, और नीचे क्या है, नीचे है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आया आपका y1 आया, y1 तो चलता ही रहा। अब देखिए ये हमने, ये क्या थी, जो ये कंप्लीट वैल्यू है x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पूरी y के बराबर है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं यहाँ से, और ये कुछ ऐसी आएगी, y1 की वैल्यू m y रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक स्टेप हमने पहले स्लाइड में समझाया था कि वो है, अब एक हिसाब से सेकंड स्टेप में देखो, अब हमने ये किया है, ठीक है ना, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए इस टाइम में हमने क्या किया है, डेरिवेटिव ही किया था, डेरिवेटिव करने के बाद ये चीज़ें जो भी है एलसीएम लिया है, और यहाँ तक हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, ये आया है भाई, ठीक है। अब एक बात और देखिए आप, सिमिलरली क्या होगा, जैसे आप दूसरे एक्सप्रेशन को ले, तो आप दूसरे एक्सप्रेशन को कौन से को भाई, जो ये था y की वैल्यू ये थी x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो वैल्यू थी ना प्लस माइनस में, प्लस में लिया तो ये आया भाई, और माइनस वाली वैल्यू लेंगे ना, आप डेरिवेटिव करेंगे तो बस इस वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये किसके लिए आप लिखेंगे, फॉर y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप ये वैल्यू लेकर चलते हो तो फिर y1 की वैल्यू ये आएगी, और यहाँ से प्लस के लोगे तो फिर इसमें प्लस ही आएगा आगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, यहाँ से आगे तो बिल्कुल चाहे आप ये वैल्यू लो या फिर ये लो, वैसे सिमिलरली आप बता देना कि भाई इसमें अगर इस वैल्यू को लेंगे तो एक माइनस ही आएगा आगे, और इसको लेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। वैसे वैल्यू हमें एक ही चाहिए है, क्योंकि ये अब एक्सप्रेशन आगे क्या करूँगा, मैं उस तरफ भेजूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो माइनस वैसे भी गायब होना है, और इसमें तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं प्लस वाली वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं, y1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और m माइनस एम वाई, इसी से ले लेते हैं हम, और फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो y1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा, m स्क्वायर y स्क्वायर, यही है ना भाई, डेरिवेटिव करते हैं फिर एक बार स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ तक आपने नोट करना है। अब हम आगे इसको इरेज करेंगे, और इस स्टेप में आपने क्या समझना है, एक स्टेप तो आपने पहले स्लाइड में समझा था कि उसमें हमने किस तरह से इसको टी मानकर किस तरह से इसके फैक्टर्स निकाले थे, तो एक हिसाब से सेकंड स्टेप इसको समझ सकते हैं कि हमने इस स्टेप में डेरिवेटिव को समझा अच्छी तरह से और इस एक्सप्रेशन पर आए हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन आने के बाद एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर इस पर आएंगे हम, लेबनिज़ रूल लगाएंगे, है ना। तो फिलहाल आप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप बैक कर सकते हैं वीडियो को अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका डेरिवेटिव अच्छा है तो आपको इस टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, आपके बेसिक पर बात है। तो अब देखिए भाई यहाँ तक हमने किया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट का करेंगे, तो दो आगे आएगा y1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं भाई, वो आपको पता है। तो 2y1 और फिर दो पावर आगे, और y1 x की जगह है तो इसका दोबारा करेंगे, तो y1 x की जगह है तो इसका दोबारा करेंगे तो y2, और ये एज इट इज़, फिर प्लस में फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो वो हो जाएगा जी 2x, आगे समझिए। एम स्क्वायर तो एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो दो आगे आएगा और y, और फिर y का करेंगे तो y1, जैसे यहाँ y1 का क्या तो y2, एक नेक्स्ट हो जाता है ना डेरिवेटिव। तो आया है ना आपको समझ में। अब यहाँ से देखिए, अब इसका काम हो चुका है भाई हमारे पास, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 इस एक्सप्रेशन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन आएगा भाई, और क्या आएगा, y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2y1 हम कॉमन लेते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए 2y1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y2
एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y1 निकल चुका है। अब आगे देखिए एक y1 यहाँ से निकला है और 2 निकला है, तो यहाँ पर बचेगा x और एक y1 बचेगा। आगे m स्क्वायर ठीक है और 2 और y1 निकला है, तो यहाँ पर बचेगा जी y। ठीक है, अब जो ये आया है ना भाई, ये आपका आप सारा काम कर देगा। तो अब इसको प्रूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ तक हम कैसे आए हैं, ये आपको सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में तो ये खत्म ही हो जाएगा सवाल, है ना। स्टेप वाइज समझिए आप कि हमने क्या किया है। पहले टी वाला स्टेप है, फिर सेकंड में डेरिवेटिव वाला स्टेप है कि हम y की वैल्यू तक जाएं, और फिर उसके बाद तो हम वहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करने के बाद ये है, और ये आपको ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट किया है। अब मैं इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगाता हूँ और इस रिजल्ट पर आता हूँ। यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए भाई, यहाँ तक हमने किया था। अब हम इसमें लेबनिज़ रूल लगाते हैं। तो लेबनिज़ रूल क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और उनका nth डेरिवेटिव है कि NC0 u का दिस माइनस दिस मतलब nth डेरिवेटिव, और v का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। NC1 u का दिस माइनस दिस n माइनस 1, और यहाँ पर फिर क्या होगा v का फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसी तरह से NC2 un माइनस 2 और v2, और लास्ट को लिखता हूँ मैं डायरेक्ट NCn, तो un दिस माइनस दिस, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब u जो हम मानेंगे वो एज इट इज लिखना, और v का nth डेरिवेटिव। तो ये है ना लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ हमने करवा रखा है, वो करना है आपने। और अब देखिए इसको क्या करते हैं। तो यहाँ पर अलग लेबनिज़ थ्योरम लगेगी, यहाँ पर अलग, और यहाँ पर m स्क्वायर है और y है, तो इसका तो हम m स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y को yn कह देंगे। ये तो इसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ लगेगी और यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में तब लगेगी। तो बाय लेबनिज़ थ्योरम। तो देखिए भाई, NC0 कम्बिनेशन का कोफिशिएंट है ये, तो हम इसमें v ऐसे फंक्शन को मानते हैं कि भाई वो दिखे कि उसका आगे चल के डेरिवेटिव 0 हो जाना है, और ये u है। ठीक है, तो अब हम u का nth डेरिवेटिव करते हैं। तो u का nth डेरिवेटिव y होता तो डायरेक्ट हम क्या करते थे, yn कर देते। अब 2 डेरिवेटिव पहले है इसका, तो yn प्लस 2, 3 होता तो yn प्लस 3, तो ये आपको पता है। तो yn प्लस 2 nth डेरिवेटिव हो चुका, और v एज इट इज भाई देखिए NC0 u का nth डेरिवेटिव, तो y2 है तो y5 होता तो yn प्लस 5 हो जाता, तो 2 है तो yn प्लस 2, और v एज इट इज, v जो हमने माना है वो। अब आगे देखिए इसमें, मतलब आप आगे देखिए NC1 आएगा, और फिर इसका एक सिंपली कम करते चलें। yn प्लस 2 है तो yn प्लस 1 हो जाएगा, है ना, एक कम करेंगे तो। और फिर क्या होगा, v का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो जो v मानना है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x। आगे आएगा NC2, और सिंपली फिर एक कम करेंगे, yn में से एक कम करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो yn आएगा, और फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो अब आगे करेंगे, यहीं रुक जाएगी, आगे करेंगे तो सारे डेरिवेटिव 0 ही हो जाने हैं ना, सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगाई है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल ध्यान से समझना है आपने। और ये देखिए अब x y1, अब इसमें हम अलग से लगाते हैं नीचे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से ब्रैकेट में लगाएंगे NC0, तो ये है जो, इसको तो हम v का नाम देंगे, और ये u है क्योंकि आगे चल के 0 हो जाना है। तो u का करेंगे हम, y1 पहले ही है तो yn प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और v एज इट इज। आगे आएगा NC1, और यहाँ पर एक कम करेंगे सिंपली तो yn, और इसका एक डेरिवेटिव तो पहला डेरिवेटिव तो 1। अब आगे करेंगे तो वो 0 हो जाना, तो यहीं रुकेगी, और इज इक्वल टू में आएगी जी m स्क्वायर। यहाँ लेबनिज़ थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक ही फंक्शन है, और उसका y का yn हो जाना डायरेक्ट। ठीक है, अब ये आया है भाई हमारा। ठीक है, इसमें अलग लेबनिज़ थ्योरम लगाई है, इसमें अलग लगाई है, और इसमें डायरेक्ट ही m स्क्वायर yn। अब इससे हम ये कैसे लाएंगे वो देखिए। अब इसको देख लीजिए भाई, आपको प्रूफ क्या करना है। तो देखिए पहली बात, आप कोफिशिएंट को सोल्व कर लीजिए। इसमें NC0 की वैल्यू 1 है, तो NC0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, तो 1 लिखे या ना लिखे, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है। n की वैल्यू यहाँ से आएगी n, और ये 2x है, तो ये आएगा 2nx और yn प्लस 1। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। और NC2 की वैल्यू हम सोल्व करेंगे, बार बार सोल्व भी की है भाई कई बार। तो NCR का फार्मूला है
तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 1 और n माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू बचेगी भाई, यहाँ पर लिखना है ना, n माइनस 1 और डिवाइड में 2, और एक 2 यहाँ भी है तो वो हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर है yn। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, nc0 की वैल्यू 1 आएगी तो x yn प्लस 1, तो हमने x को पहले लिख दिया है, और nc1 की वैल्यू n है तो n yn, और इज इक्वल टू में जो हमारा है वो इसको हम, क्योंकि यहाँ पर 0 है बराबर में, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो m² yn, इसमें कोई भी दिक्कत है। यहाँ क्या है, जो ये फर्स्ट टर्म है ये तो हमारी आ ही चुकी है भाई, x² माइनस 1 yn प्लस 2। अब इसको देखते रहेंगे हम। अब यहाँ पर x yn प्लस 1 वाली टर्म कॉमन लेनी है, मतलब ये कॉमन लेना है। तो ये देखिए x yn प्लस 1 इसमें है, x yn प्लस इसमें है, ठीक है ना। nc2 को सोल्व किया था, यहाँ 2 था और यहाँ पर yn तो था भाई, ठीक है ना। तो ये था, तो x yn प्लस 1 इसमें है और x yn प्लस ये रहा। तो यहाँ से हम इन टर्म को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 2n, और आगे फिर यहाँ से ये सारा ही कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से, तो प्लस 1, और जो भी कॉमन लिया है वो आगे लिखो या पीछे लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में होता है। तो ये टर्म लिख दी है भाई हमने, ये भी लिख दी है और ये भी लिख चुके। अब ये बची है और ये बची है, तो इसको हम देखिए, इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो n² आएगा, n² आएगी इसकी मल्टीप्लाई, और फिर yn है तो n² yn आएगी, और एक आएगी nyn, ये 2 टर्म आएंगी, है ना। तो ये दोनों टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, n² yn और nyn, ये सोल्व होने के बाद। और आगे देखिए, अब आगे है एक टर्म हो रहा है बस, nyn, ठीक है, nyn, और यहाँ पर है फिर माइनस का m² yn, और इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हमारा रिजल्ट प्रूव ही हो चुका है लगभग, x² माइनस 1 yn प्लस 2, और यहाँ पर 2n प्लस 1 yn प्लस 1। और अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, yn कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन है तो yn, तो वो कॉमन लेंगे तो n², और यहाँ पर m², और yn को हम पीछे लिख देंगे। और क्या बचा हुआ है इसमें, और कुछ भी नहीं बचा, तो वही है 0। तो हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने किस तरह से लेबनिज़ थ्योरम लगाई है, यहाँ पर इसको ओपन किया था, वो y1 हम मिस कर गए थे, वो तो था ही, वो इसके साथ है, तो वो इसके साथ सोल्व करने के बाद हमने क्या है, जो कैंसिल है कैंसिल किया, और yn को कॉमन लिया, तो हमारा रिजल्ट ईजीली प्रूव हो जाता है। और फिर भी अगर आपकी इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप इसको पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।